ओके, हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे थे कि आज के डेट में मदर और डॉटर के एज का सम 50 साल दे रखा है। 5 साल पहले मदर जो डॉटर की 7 टाइम्स थी, मतलब अगर डॉटर 1 थी तो मदर 7 थी। 7:1 का रेशियो है। अब बस हमें क्वेश्चन में यही दे रखा है और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेज ऑफ मदर एंड डॉटर। हमसे ये पूछ रहा है ये कि प्रेजेंट एजेज मदर और डॉटर की क्या है। अब इस चैप्टर में आपको एक चीज समझना है कि जो रेशियो होता है ना, उस रेशियो को आप कभी मूव नहीं कर सकते हैं। जहां रेशियो रहता है ना, हमें अपने आप को उस डेटा को रेशियो तक मूव करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप रेशियो को मूव कर सकते हैं। यहाँ पे 7:1 है तो आज से 1 साल बाद रेशियो क्या होगा, तो हम 7+1 और 8+1 ऐसा कुछ करने, ऐसा कुछ नहीं होता है। रेशियो जिस जगह पे दिया होता है उस जगह पे रेशियो फिक्स होता है। आप खुद ही देख सकते हैं। लेट से आज ए का एज 30 ईयर्स था और बी का 20 ईयर्स था, तो दोनों के बीच का रेशियो, एज का रेशियो क्या हो गया, 3:2 हो गया। आज से 10 साल बाद ए का एज कितना होगा, 40, और बी का एज क्या होगा, 30। तो 10 साल बाद रेशियो क्या हो गया, 4:3 हो गया। तो देख रहे हैं रेशियो चेंज हो जाता है। रेशियो को आप मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें रेशियो तक पहुंचना पड़ेगा। अब हमें पता है कि आज दोनों के बीच का एज का सम 50 ईयर्स है, तो 5 साल पहले दोनों के बीच का सम कितना होगा। तो आज से 5 साल पहले मदर जितना एज होगा उससे 5 साल कम होंगी, और डॉटर का भी जो एज होगा उससे 5 साल कम होंगी। तो दोनों के एज में 5-5 साल माइनस करेंगे, मतलब 10 साल माइनस होगा। तो 5 साल पहले दोनों के एज का सम क्या होगा, 40। अब ये तो आपका एक्चुअल सम दे रखा है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे रेशियो के टर्म्स में, तो डॉटर 1 है तो मदर 7 है। तो मतलब यहाँ से आप देख रहे हैं कि 7+1 8, 8 की वैल्यू 40 दे रखी है। मतलब ये कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, और ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 35, और ये क्या हो गया, 5। तो 5 साल पहले मदर 35 की थी तो आज मदर कितनी की होंगी, 40 की। 5 साल पहले डॉटर 5 की थी तो आज डॉटर कितनी की होगी, 10। तो 40 और 10। आप सोच रहे होंगे सर आपने कैसे किया, इसी स्किल को तो सीखना है। अब आप जो होंगे आप कैसे करेंगे, ये x हो गया, ये 7x हो गया, तो टोटल 7x + 7x = 8x। 8x की वैल्यू क्या है, 40, तो x की वैल्यू क्या है, 5। तो अब आप यहाँ से निकालेंगे 7x की वैल्यू क्या होगी, तो 7 × 5 दैट इज 35। इतना x के टर्म्स में हमें घुसना ही नहीं है, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप इतना x वगैरह मानेंगे तो एग्जाम में क्या होता है, सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैटर करता है। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है, स्पीड अच्छा नहीं है, तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आपका स्पीड अच्छा है, एक्यूरेसी अच्छा नहीं है, तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो स्पीड और एक्यूरेसी हम लोगों को ये चीज यहाँ पे लर्न करना होता है कि इस तरीके से क्वेश्चंस को देख के डायरेक्टली कैसे आंसर्स बताएं। 7:1 का मतलब क्या हो गया, 7+1 8, 8 का मतलब 40, मतलब 5 गुना है। तो ये भी 5 गुना हो गया और ये भी 5 गुना हो गया, तो ये 35 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये कितना हो गया, 5 साल बाद ये 40 की होंगी और ये 10 की होंगी। तो हम लोगों को इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर ये आपको समझ आया होगा तो। देखिए, सम ऑफ द एजेज ऑफ श्वेता एंड हर मदर इज 63 ईयर्स। आज श्वेता और उनकी मदर के बीच का एज का सम कितना दे रखा है, 63। आज तो ये 63 हो गया। 4 साल पहले मदर्स वाज 4 टाइम्स द एज ऑफ श्वेता एज। तो 4 साल पहले मदर कितनी की थी, श्वेता के एज के 4 गुना थी। तो श्वेता 1 थी तो मदर 4, 4:1। अब रेशियो कहाँ दे रखा है, 4 साल पहले, तो हमें डेटा को कहाँ मूव करना होगा, 4 साल पहले। आज अगर दोनों के बीच का सम 63 है तो 4 साल पहले दोनों के बीच का सम क्या था, तो दोनों में से 4 4 माइनस होगा, मतलब 8 माइनस करेंगे तो 63 - 8 क्या होगा, 55। अब 4+1 5, 5 की वैल्यू 55, मतलब ये 11 टाइम्स है, तो ये भी 11 टाइम्स हो जाएगा। 11 × 4 ये क्या हो गया, 44, और ये 11 हो गया। तो आज कितना एज होगा, 48, और ये 15। तो आपसे पूछ क्या रहा है, श्वेता की मदर का एज आज के डेट में, तो 48। इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सर वो दोबारा सर देखिए, वो दोबारा बता दीजिए, आप जो पहले बता रहे थे कि मतलब कोर्स कौन सा होगा और हाँ फी के ठीक है, बारे में ठीक है, मैं हमने बता सुना देता नहीं। हूँ। ओके, मैं बता देता हूँ, चलिए। एक दो चीज अभी हम लोग और देखते हैं। एक दो चीज, जैसे आप लोग को स्पीड इंक्रीज करने के लिए और क्या करना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 99 × 98, क्या बता सकते हैं,
10 मतलब 2 सेकंड में बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 103 गुने 108, क्या आप 1 सेकंड में बता सकते हैं? इसका आंसर क्या है? 11124। इस तरीके से आपको बताना है। इतना फास्ट आपका स्पीड होना चाहिए। क्वेश्चंस देख के मल्टीप्लीकेशन तो ऐसा होना चाहिए ना, मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन जिसको बेसिक कैलकुलेशन कहते हैं, इतना फास्ट कि आप देखिए और आंसर बताएं। इस तरीके के स्किल को हम लोगों को लर्न करना है। क्या इसका आंसर आप बता सकते हैं? किसी को आता है? क्या होगा? मल्टीप्लाई करके नहीं, स्किल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, अगर स्किल अप्लाई करेंगे नहीं 1 सेकंड से। सीखा था सर लेकिन भूल गए हैं अभी। सीखा था? कब सीखा था? वो सर सीखा था आज से 2-3 साल पहले। ओके, देखिए इसको अगर 1 सेकंड में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 9702। कैसे? ये 100 से कितना कम है? 1 कम है। ये 100 से कितना कम है? 2 कम है। ऐसे क्रॉस करते हैं। 99 माइनस 2 दैट इज 97, और माइनस 1 इंटू माइनस 2 दैट इज 2। 9702 इज योर आंसर। इस तरीके से हम लोग करते हैं। 10 सेकंड, ये 10 सेकंड तो बहुत मैं बोल रहा हूँ, 2-3 सेकंड से ज्यादा इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं लगना चाहिए। अच्छा सर, ये जो एप्टीट्यूड है ना सर, ये हाँ, किस सिलेबस में है सर? ये एसआई के सिलेबस में क्वांटिटेटिव एसआई में एप्टीट्यूड। आएगा ये सर? बिल्कुल आएगा। अरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो आएगा ही। रीजनिंग और क्वांट तो एकदम भरा पड़ा रहता है। अच्छा, वो जो सर असिस्टेंट रजिस्टर है उसमें सिर्फ ये रीजनिंग है सर? उसमें उसमें क्वांट है। भी एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है उसमें सर? उसमें एप्टीट्यूड है। उसमें रीजनिंग का पोर्शन बहुत कम है, उसमें एप्टीट्यूड ज्यादा है। उसमें तो एप्टीट्यूड भी लिखा है सर उसमें? यस, तो एप्टीट्यूड तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। एप्टीट्यूड क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। हाँ सर। रीजनिंग अलग चीज होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अलग चीज होता है। क्वांटिटेटिव नहीं एप्टीट्यूड सर, आपका उसमें लिखा मैथ्स है जो होता है। ये जो असिस्टेंट रजिस्टर है उसमें लिखा है जनरल मेंटल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, यस, जनरल मेंटल एंड कॉम्प्रहेंशन एंड लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी रीजनिंग। क्या होता है? मेंटल एंड एनालिटिकल एबिलिटी यही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। और फिर वो होता है अच्छा सर। लॉजिकल रीजनिंग। ये जो आपका एसआई का सिलेबस है ना, इसमें तो क्वांट आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है एकदम। इसमें तो फोकस में आपको पढ़ना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हम लोग इस तरीके की स्किल्स को यहाँ पे लर्न करेंगे, और यहाँ पे एक एक चीज आपको टाइम दे के सिखाया जाता है। किसी भी चीज में आप जब डाउट पूछेंगे ना, तो एक एक डाउट को आपको इंटरटेन भी किया जाता है क्लास में। और मैं पर्सनली इन सब चीजों का क्लासेस लेता हूँ। मैं सब कुछ यहाँ पे इंटरटेन करता हूँ। रेडमी आप क्या कर रहे हैं? ये क्या क्या तरीका है बताइए? ये एक मतलब एक स्टूडेंट का ये सही जेस्चर है क्या? क्या कर रहे हैं आप स्क्रीन पे? हाँ, आप बोल रहे थे सर क्या क्या कोर्सेस अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस जो एसआई का जो हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ाएंगे? तो इसमें हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। और जब आपका नोटिफिकेशन अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कंप्यूटर उसमें रहेगा तो हम लोग उसका कंप्यूटर का क्लासेस लेंगे। अदर सेक्शंस कुछ वहाँ पे ऐड किया जाता है तो हम लोग वो भी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग इस 4 सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। और एज अर्ली आप इस सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा रिवीजन पे। क्योंकि हम लोग वीकली टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। और वीकली क्या, मैं तो डेली का डेली एमसीक्यू देता हूँ। अभी मेरा क्लास ओवर हुआ है, मैं आप लोगों का डेमो ले रहा हूँ। इसके बाद मैं उनको एआरसीएस वाले बच्चों को अभी फिर मैं 10 क्वेश्चन सेंड करूंगा। डेली का डेली मैं उनको क्वेश्चन सेंड करता हूँ। 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन। कभी 10 करता हूँ, कभी 20 क्वेश्चन करता हूँ। तो यहाँ पे वीकली टेस्ट क्या है, यहाँ पे तो डेली आपका टेस्ट वगैरह कराया जाता है। इतना सारा प्रैक्टिस होता है, आपको किसी भी अदर बुक्स को रीड करने की, रेफर करने की जरूरत नहीं है। किसी एमसीक्यू को अदर जगह से बनाने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रैक्टिस सेशंस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब कुछ हम लोग क्लास में प्रोवाइड कराते हैं। इतना मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ये तो सर एसएसबी सर पूरा सर कवर करता है। ये तो अराउंड परफॉर्मेंस वहाँ पेपर में फोर होती फाइव है, मंथ क्योंकि हाँ। हर किसी सेक्शन में क्वेश्चन होता है। यस, तो 4-5 मंथ्स तो हम लोग का जी सर। कोर्स चलेगा ही ना। हाँ 4 मंथ सर, तो हमारा कोर्स चलेगा। पिछली बार मैंने सर वो हेल्थ एजुकेटर का एग्जाम दिया था, उसमें तो मतलब हर किसी टॉपिक पर क्वेश्चन आए थे सर। यस, तो हम वो लोग हर चाहे कोई टॉपिक भी। पे क्वेश्चंस कराते भी हैं। हम लोग एक एक टॉपिक पे क्वेश्चंस कराते हैं, हेलो किसी टॉपिक को मिस नहीं करते हैं। चलो इतने यस। कहीं जब वो चाहिए मस्जिद गैसे में कत हेलो यस। हाँ सर गुड इवनिंग सर यस, गुड इवनिंग।
जी सर, आप सर कोऑपरेटिव जो है ना, कोऑपरेटिव का उसका भी आप सर प्रोवाइड करवाते हो ऑनलाइन कोचिंग हाँ बिल्कुल, अभी असिस्टेंट ARCS में रजिस्ट्रार के लिए? हाँ बिल्कुल, अभी तो चल रहा है हमारे यहाँ कोऑपरेटिव का क्लासेस। ओके सर, का तो उसका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है? कोऑपरेटिव का सिलेबस लगभग 50% के आसपास कंप्लीट हो चुका है। ओके ओके, ठीक है सर। आपको इसका रिकॉर्डेड सेशन में मिलेगा, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सारा रिकॉर्डेड सेशन में मिलेगा। अभी उसमें हम लोगों ने ठीक है बहुत कुछ सर। अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी उसमें बहुत कुछ हमने स्टार्ट कर देना है ARCS में। और उसमें सर इसी आपने आपका इन डेप्थ पढ़ा है या उसमें सर? सॉरी नहीं, कोऑपरेटिव दूसरे टीचर पढ़ाए हैं, वो भी दिल्ली से ही है, कोऑपरेटिव उन्होंने लिया है। अच्छा, हाँ, वही सर, उसके लिए मुझे भी कोचिंग लेनी थी सर, उसी के लिए मैं पढ़ूंगा अब। हाँ, बिल्कुल आप कोचिंग ले सकते हैं। ARCS का बैच हमारा चल रहा है, और अभी बहुत सारा कोर्सेस हमने स्टार्ट नहीं किया। अभी पॉलिटी में मैंने आपको बताया कि 40 क्लासेस हुए हैं। आपका करंट अफेयर्स अभी हम लोग अप्रैल 1 का कवर कर रहे हैं, आज ही अप्रैल का स्टार्ट हुआ है। और आपका ज्योग्राफी लगभग ओवर हुआ है, ज्योग्राफी में लगभग 60+ क्लासेस अभी तक आपके हो चुके हैं। और अभी इकोनॉमिक्स स्टार्ट करना है, इकोनॉमिक्स से अभी आपका एप्टीट्यूड स्टार्ट करना है, क्वांट CSET स्टार्ट करना है। मतलब अभी आपका ये दोनों, इंग्लिश भी अभी आपका चलेगा। और अभी जो आपका कोऑपरेटिव का पोर्शन है ये लगभग 50-60% ओवर हो चुका है, तो ये रिमेनिंग पोर्शन अभी यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो यू कैन ज्वाइन द बैच। और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, इतना सारा क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा कि रियल एग्जाम से पहले आपको रियल एग्जाम का फील पहले दे दिया जाएगा। अच्छा सर, उसमें डेली टेस्ट होती है या वीकली टेस्ट? वीकली टेस्ट होती है, संडे को टेस्ट होती है, बट मैं जो हूँ डेली क्वेश्चंस कराता हूँ, डेली बेसिस पे। अच्छा, लेक्चर डेली होते हैं सर उसमें? हाँ लेक्चर डेली होती है। कितने बजे सर? शाम को होते हैं सुबह? सुबह होती है 7 से 8, और शाम को होती है ये 6:40 से 8 बजे तक आपकी पॉलिटी की, सॉरी करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। और 8:30 से 9:30 आपका पॉलिटी का क्लास चलता है। और 5:30 से 6:30 आपका ये कोऑपरेटिव का क्लास चलता है। और सुबह ठीक 7 से सर। 8 अभी एक ये जियोग्राफी चल रहा है। तो सर हम उसी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं या कोई दूसरा बैच? नहीं, आप उसी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको जो भी अभी तक का होगा वो सारा रिकॉर्डेड सेशन दिया जाएगा। और जो भी डिफिकल्टी अराइज होता है, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, और जो भी डिफिकल्टी होता है मैं पर्सनली उस सारे क्वेरी को एंटरटेन करता हूँ। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7827079882। माई नेम इज अनुरोध अंकित। आप मुझे यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं विद द सेम नेम। आप जैसे अनुरोध अंकित डालेंगे, वहाँ पे क्वांट का, इकोनॉमिक्स का बहुत सारा सेक्शंस आपको दिखेगा। मैंने अभी तक 10-12-15 वीडियो वहाँ पे अपलोड किया है, तो आप वहाँ से भी मुझे देख सकते हैं। आई हैव नियर अबाउट मोर देन 1000 सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप मुझे यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। और जिस तरीके का आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा ना, इट्स द गारंटी कि ऐसा JNK में किसी इंस्टीट्यूट में इस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और ये मैं अपना लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद ही बताते हैं। चलो सर, ठीक है सर, इंशाल्लाह सुबह मैं कॉल करूंगा सर आपको, तो उसी में सर डिटेल के साथ बात करेंगे। ओके, सो यू कैन ज्वाइन द कोर्स। आप जितना जल्दी इस कोर्स ज्वाइन करते हैं, रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपीज़ है, उतना जल्दी हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। क्लासेस आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होगा विद द कोर्स फी दैट इज 500 रुपीज़। आपका टोटल, सॉरी ये रजिस्ट्रेशन फी, जो कोर्स फी जो आपका है वो 3000 रुपीज़ है। टोटल आपको 3500 रुपीज़ पे करना है और SI। तो जितना जल्दी आप करेंगे, 10-15 रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हो चुके हैं। 50 रजिस्ट्रेशन जैसे ही होंगे हम लोग एक नया बैच यहाँ पे अनाउंस कर देंगे, न्यू बैच। और मोस्ट प्रोबेबली वी आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस बैच बाय 1 अक्टूबर। तो ओके, और किसी का कोई क्वेरी है? देखिए, जिस तरीके का आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा ना, जिस तरीके से आपको इस लेक्चर डिलीवर किया जाएगा ना, आपको बहुत मजा आएगा। हम लोग बहुत इंटरेस्टिंगली चीज़ों को पढ़ाते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा चीज़ बताया हूँ, अभी तो डेमो में भी मैंने कुछ कराया भी नहीं है, बट आप यू कैन ज्वाइन द क्लासेस विद द ट्रस्ट। अगर आप अपना 80% देते हैं तो हम लोग अपना 100% देते हैं।
स्टिल आपका जो सिलेक्शन का चांस होता है 180% होता है, मोर देन। तो हम लोग अपना पूरा फाइट कर देते हैं आपको सेलेक्ट कराने के लिए। और जो भी चीज़ होता है हम लोग जितना बर्डन कम करना होता है उतना बर्डन कम करते हैं। मैक्सिमम चीज़ें हम लोग क्लास में कराते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा होमवर्क देंगे तो आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपके पास टाइम होगा कि नहीं होगा। तो क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट्स के पास वही 3-4 घंटे का टाइम होता है, उसी 3-4 घंटे में हम लोग क्लास में क्वेश्चंस भी कराते हैं, रिवीजन भी कराते हैं, इसलिए हम लोगों का थोड़ा लेक्चर थोड़ा लंबा होता है। सो ओके, और किसी को कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम लोग सेशन को फिर कंक्लूड करें। आपको क्वांट देखना है कि सर क्वांट किस तरीके से पढ़ाते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, अनुरोध अंकित। वहाँ पे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर आप डालेंगे, अनुरोध अंकित आप सीधा डालेंगे तो वहाँ पे क्वांट का आ जाएगा। अगर आपको डेमो देखना है कि सर क्वांट आप किस तरीके से पढ़ाते हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, बट वो इंग्लिश में है, क्योंकि मैं साउथ इंडिया का क्लासेस लेता हूँ तो वो इंग्लिश की क्लासेस होती है। तो वहाँ पे मैंने उन बच्चों के लिए ये चीज़ डाला था। आप लोगों को जो क्लासेस होगा वो हिंदी में होगा। ओके, लिंक कहाँ मिलेगी? आप एक बार ज्वाइन करेंगे तो फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनता है ना, और फिर आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनता है और फिर लिंक आपको वहाँ से मिलता है। ओके, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम जावेद। जावेद इज सेइंग थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर वैल्यूएबल लेक्चर, सो मोस्ट वेलकम। ठीक है, और किसी का कोई क्वेरी है? और किसी का कोई क्वेरी है? सर मुझे एक सवाल पूछना था यहाँ पे। यस, पूछिए। जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स का जो सिलेबस है या स्टडी जो मटेरियल है, तो इसमें कितना सर एज पर सिलेबस के हिसाब से कितना टाइम लगता है कंप्लीटेशन में? कंप्लीशन में एज पर द सिलेबस के हिसाब से 5 मंथ्स के आसपास लगते हैं। 5 मंथ्स? यस, मिनिमम 5 मंथ्स तो लगते ही लगते हैं, 5 to 6 मंथ्स। तो सर आपका जो है ना क्लासेस का शेड्यूल क्या रहता है? ये मतलब मॉर्निंग में रहता है या इवनिंग में रहता है? मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों ही क्लासेस रहती है। मॉर्निंग में हमारा जो क्लासेस का टाइम है वो 7 to 8 है, और इवनिंग में वो 5:30 से स्टार्ट होता है, 5:30 to 6:30, देन 6:40 से 8, एंड देन 6:40 to 8, एंड गया देन ये चार चार 8:30 to क्लासेस होती 9:30, है? 8:30 to 9:30। जी जी। यस, ये 4 क्लासेस होते हैं। चलो सर, ठीक है सर, आपका नंबर जो है स्क्रीन पे आ रहा था, तो कोई नहीं, कांटेक्ट कर देते हैं, सुबह मॉर्निंग में बात करते हैं सर। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय, गुड नाइट।